के मुख्य मुख्य सारे पहलू हैं, इसलिए महापर्व है। नहीं तो बाकी जो त्योहार थे उसमें एक एक ली। रक्षाबंधन है, उसमें पवित्रता की बात ली, भाई भाई बहन के बीच जैसे संबंध है, पावन संबंध, वैसा होना चाहिए, दैहिक नहीं हो। तो इसमें सारे इकट्ठे लिए। सबसे पहला धनतेरस का लाएंगे तो उसमें केक रहे, हेल्थ से संबंधित है। सुख निरोगी काया, स्वस्थ होना चाहिए। कि सागर का मंथन करा, समुद्र का मंथन, उसमें से धन्वंतरी निकला, जिसको आदि वैद्य बोले। सबसे पहला वैद्य, सारी बीमारी काट दे जो, वो धन्वंतरी। लेकिन साथ के साथ विचार भी करते चलो, यू समुद्र इतना भारा पानी पानी ही पानी है, वो बिलोया जा सकता है। लिखा है कि वो समुद्र बिलो दिया। और एक भारा सांप के नाम का, उसके लपेटे देके जो कर बिलोया करें, उसके के बोला करें, वो खींचा करें नेता, वो लपेट के ना उसने खींचा करें जब बिलोया करें। और वो सांप का उसका बना लिया नेता। फिर सांप का तो एक तरफ तो मुंह होगा, तो मुंह में तो जहर निकलेगा, एक तरफ पूछ, देवता ला दिए पूछ का नहीं। और जो असुर थे, राक्षस, वह जो जहर का नहीं ला दिए, न्यू बिलोया, मंथन करा उसका मथा। और उसमें से फिर रतन निकले। अब किसी अटपटी कहानी बनाई, इसी कहानी सुन के, दीवे चाश के, थोड़ा बढ़िया खाना बना के, थोड़े से बालका ने पटाखे पटूके बजा लिए, किसी किसी के मिठाई का डिब्बा दे दिया, दिवाली मिला, दिवाली मन की। मुँह देखा तो इससे होया कि बने कि में किसका फायदा हुआ, किस बड़ो है, फायदा तो कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि किसी ने इसका मतलब है खोजने की कोशिश को नहीं करी। और मामला इतना अटपटा है, कोई खोज भी नहीं पाए, किसी ने करी भी हो तो कोशिश। लेकिन एक शिव भगवान ने जो ज्ञान दिया, उससे ये इनके अर्थ खुले। वो भी जब खुलेंगे जब हम विचार सागर मंथन कराएंगे। सीधा बाबा ने नहीं बताया, बाबा ने कहा मनन करो भाई, मंथन करो, इनके अर्थ काटो। ये अपने मत कोई कोई करे है, कोई जरूरत नहीं समझता। तो वो बात लागू है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। ढूंढनिया जिसने गहरा गोता लाया होगा, उसने समझ में आया, उसके पाया। और नहीं तो मैं बपूरा बुढ़ंतरा रहा किनारे बैठ, बस मुरली सुन ली, सुन के अपना से घर चले गए। दो चार बात समझ में आई जो सीधी सीधी थी, मनन करे को नहीं। जबकि बाबा कह रात को जाग के मनन करो, फिर बात समझ में आओगी। यू के था मामला।
अब इसका देखो मंथन का, बाबा के बच्चे या ज्ञानी आत्मा वो किस तरीके से करेंगे मनन? साइलेंस में। जो असुर हैं, दूसरी साइंस, साइंस और साइलेंस दोनों खोज कर रहे हैं मनन मंथन करके। जो ज्ञानी बच्चे हैं बाबा के, वो तो साइलेंस में रह के करेंगे, और साइंस वाले क्या करेंगे? विस्फोटक तरीके से करें, वो भी खोज, लेकिन वह तो बम के रूप में प्रकट हो, विनाशकारी। इसलिए असुर की तो लागे दिखाए हैं जहर का नहीं, जड़ मरण का खतरा है। तो बाबा कई बार ठीक लावा है, साइंस के साथ एक मंडी और ला दे, सुना है? साइंस को मंडी, कि वो विनाशकारी तरीके से, इसलिए दिखाया है जहर का नहीं, तो असुर लाग रहे थे। तो ये बाकी जो साइंस वाले हैं, ये सामरिक की तरफ जा रहे, विनाश की तरफ जा रहे, साइंस से खोज करके। और बाबा के बच्चे साइलेंस में रह के करते। तो ये साइंस और साइलेंस का रिसर्च का मामला था, मंथन का। वासुकी नाग दिखा, उसका नाग का नाम भी वासुकी। तो ये बात कुछ कुछ पल्ला पड़ी। साइंस मुंह का नीते है, विनाश की तरफ है, और साइलेंस शांति स्थापन की तरफ है, रिसर्च है। बात ये थी। अब इसमें एक जरूरी चीज, क्योंकि इस दीपावली को दीप या दीपोत्सव, दीपक के साथ इसका मेन चीज है, इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी। ये बल्ब चसाले इस दिवाली नहीं बनती बात, जब तक दिए नहीं चसाए जाएंगे बात अधूरी। मोमबत्ती या दिए, खासकर तो दिया, दिया का क्या मतलब वो है? यानी किसी न किसी तरीके में दिया, दिया का मतलब देना। तो ये त्योहार है देन का, लेकिन क्या देना है? ज्ञान दो, गुण दो, शांति दो, शीलक दो, खुशी दो। इन मत जो चीज देन योग्य हो, जिस पा हो वो दो। जहां चाहिए दिया था, लेकिन दिए की ओर दूसरी को भी देखो। जो इनमें बल्बा में को नहीं वो बात, जो दिए में तेल की डाल के बात लगा के उसको चसाओगे। और मेन रस्म के थी एक बड़ा दीवा घी का भर के चासो, फिर छोटे दीवे उससे टच कर करके चासो तेल के। ये रस्म है, करते हो अभी। घी का दीवा अच्छा, घी का दीवा प्रतीक है शिव भगवान का। क्यों तेल और घी में थोड़ा अंतर हो ना? क्यों है? क्योंकि बाकी दीवे तेल वाले तोड़े बुझ जाए, सारी और आत्मा है, इनका प्रकाश धीरे धीरे मंदा हो जाए, और वह सुगंध नहीं आती जो घी में आव है, वह तेल में क्या है। तो ये अंतर है। शिव भगवान भी एक आत्मा है, वो भी एक दीपक है, और बाकी आत्मा भी है।
लेकिन उसकी क्वालिटी न्यारी है, वो कदे बुझे कोई, सदा जागती जोत है, बल्कि वो और बुझे वे दीवान चास है, बाकी सबकी जोत बुझ जाए। कलयुग में आके तो जमाई बुझ जाए। और दीपक की एक खास बात है जो इनमें बल्ब में नहीं, दीपक की लो होगी, और लो हमेशा तवान कौन जाओगे, लो हमेशा ऊपर न जाओगे। शिव भगवान आवे है जब आत्मा की जोत जगावे है, तो उसमें दो बातों है, एक तो लो जागेगी तो लो का प्रकाश फैलेगा, और ऊपर न जाओगी यानी चढ़ती कला, या बल्ब में कोई नहीं दिखाई जा सकती बात, लो होनी चाहिए। लो का भी मतलब दूसरा भी है, जो चसे है उसने भी लो को माना, और दूसरा इसका मतलब क्या है, लो माने लगन, इसका लो लागी कह दीजिए, यानी इसका लगन लागी। असली अर्थ तो यह था कि लगन लागना लो है, और जिसका लगन लाग जाएगी उसकी चढ़ती कला होगी। असली अर्थ तो इसका यो था कि शिव भगवान आवे है जब ज्ञान सुनावे है, जब मिले है तो क्यों हो जाए, लो लाग जाए, जीवन एकदम पलटा खा जाए। कल तो दुनियादारी में 5-4 छोटे है परिवार में लटा पीन हो के उसमें कमाना खाना रोना लड़ना, कल तो यू जीवन था। और भगवान से मिलने के बाद सामने लक्ष्य आ गया, मैं रो पीट के खाती के मरना है नहीं, सिर्फ यो नहीं है जीवन, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, ऊपर उठने का नाम है, इसलिए लोग ऊपर उठेंगे। तो जिसका लगन लागी भगवान से मिलने के बाद, बाकी तो लगन में टोन की लगन में है बहुत से तो, और जो मिल लिए उनका लगन किस चीज की है, आप तो से मिले हुए हो, तो आपका क्या किलो लगी। बाबा कहे एक का लगन होनी चाहिए कि आगे नई दुनिया में मेरा पद बढ़िया हो, यह लगन लगनी चाहिए। तो यह लग रही है आपको, यह नहीं लगी तो फिर ज्ञान भी क्या है। इस पढ़ाई का तो लक्ष्य है भाई, यू पढ़ के क्या बनोगे, नई दुनिया के सतयुग के राजा महाराजा बनोगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह लगन होनी चाहिए सोते जागते, और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने से ऊंची आत्माओं के नजदीक रहना होगा। यहाँ साकार रूप में और आकार रूप में, निराकार रूप में शिव बाबा की याद में नजदीक रहना होगा। दो तरीके, श्रेष्ठ संग में रहो, ये नहीं कि भाई मैंने तो यो आठ वो आठ, डंगरा की आठ और फलाना बीमार दखड़ा वो भुगड़ा, ये रास्ता आपने निकालना पड़ेगा। और नहीं तो इसका मतलब है भगवान तो बढ़िया तो डांगर हो, डांगरा ने खूंड दिया आप, भगवान की बात सुन नहीं पाए, उससे मिलन नहीं पाए, उसकी याद नहीं कर पाए, क्योंकि डांगर थे। तो डांगर बढ़िया हो गया कि भगवान डांगरा का कारण भगवान छोड़ दिया।
फिर यू सौदा किसा रहा। तो इसमें एक रस्म यह भी है कि खाते बदली करते हैं। जो व्यापारी हैं वो खाते बदली करे हैं दिवाली पर। असल तो दिवाली पर के जिस दिन भगवान का बेड़ा पड़ जाए है मिले है उसे दिन खाता बदली हो जाए। खाता बदली उनका क्या मतलब है? अकीब हम आपस में आत्मा गए लेन देन व्यवहार करा करते। अच्छा बूढ़ा जिसा भी करना होगा था। लेकिन परमात्मा मिला पास है तो परमात्मा के साथ हमारा व्यवहार और व्यापार होगा, उसके साथ लेन देन होगा। इसकी रस्म थी खाते भाई बदली करने। अकीब व्यापार का ढंग है दूसरा करना है। वो तो कापी पुरानी गेर दी नई कापी ला ली ना, नई कापी तो बात नहीं बनेगी। किसके साथ लेन देन शुरू कर दिया? पहले आत्मा के साथ लेन देन था और लेन देन भी किसका? भौतिक चीजों का था। ईब कौन सा व्यापार शुरू कर दिया परमात्मा मिलने के बाद? आत्मा जगान का। जगाओ, सब बेचारे हैं, उनको पता कुछ नहीं, दुखी हैं, ढूंढे हैं, मांगे हैं, हाय हाय करें, यो दे दे वो दे दे। तो बाबा कहे मैं किस लिए आया हूं? उन्हें जगाओ, उन्हें दो। इसलिए दीपदान कहा है इस रस्म को। देव ज्ञान दो, उनको जगाओ, लो लगाओ उनकी भी। यू बिजनेस है, इस व्यापार में नहीं लागे तो भी दिवाली को नहीं। जिसने सेवा कमा, हाँ भाई नहीं पता उनको बताओ। जो सीताराम हमने बुट्टी दे के आओ, और कोई चलता चलता ढीला हो गया हो, मूर्छित हो गया हो लक्ष्मण की डाल, उसने बूटी ला के दो, उसने चेत करा, वो मूर्छित हो गया। चलता चलता बस देख लिया भाई सामने। कोई कहते हैं बतेरे दिन चार के देख लिया कि मैं होता है ना कटड़े के दस्ते ना रुके मारे के भगवान की टाटी आया। तो उनको राह पर लाओ, चलते चलते थक भी जाओ है। बाबा तो कहे रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। क्योंकि कलयुग है, अंधकार था, अब नया सवेरा लाने को भारत में शिवाय। तो इसलिए प्रकाश की ओर चलना। इस दीपमाला का क्या लक्ष्य है? अंधकार से प्रकाश की ओर चलना। लेकिन चलना किसने है? आत्मा ने। जीवन थोड़ी चलना है, वो तो प्रतीक है, कुछ बात समझाने खातिर। लेकिन जो समझानी थी वो भूल गए, नाराज दीवा रह गया। अब ये बात हमने समझानी सबको खुद समझ के। जब है दीपोत्सव मनाना, दिवाली मनाना, तो इसमें एक रस्म यह भी थी ना कि जुआ खेलन की। इसका मतलब क्यों है? जो भगवान दिखता को नहीं साकार में, उस खातिर सबके में अर्पण कर देना, उसके लिए सबके में लगा देना जो दिखता भी कोई नहीं। तो ये जुआ नहीं हो गया। लेकिन निश्चय जिसका है और किसका ऊपर लगाया तो आगे 21 जन्म खातिर मिलेगा। तो जुए में हार जाए तो नुकसान है और जीत जाए तो खूबारा।
माल का ओढ़ को नहीं, लेकिन इसमें हार की तो गुंजाइश को नहीं। दिखा दिखा है कि भाई ये आचे पागल हो रहे हैं, भगवान दिखता नहीं उसके ऊपर तन मन धन सबके में नौचावर कर, और दिखेगा ये पागल हो रहे। लेकिन जिसका बात समझ में आ गई, अब कितना का बदला कितना मिला। सुदामा मांग के चावल ले आया था, दिखाए ना, घर भी ना थे, मांग के ले आया था, रोटा घर पहुंचा, इतना झुपड़ी की जगह के पाया, महल पाया। तो ये दिखाए है, समझाना चाहते, प्राप्ति जबरदस्त है। यू जुआ जरूर खेलना चाहिए, जुआ न बिसरावा, लेकिन दिवाली पर खेलना जरूरी बताया गया। तो अटपटी बात है, लेकिन जिसका यू ज्ञान समझ में आ गया उसके दाग है। तो दीपक वाली बात समझ में आ गई। तेरस की एक चीज